वेंकटरमन रामकृष्णन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ। उनके माता पिता दोनों ही विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। घर में पढ़ाई, प्रयोग और शोध की चर्चा सामान्य बात थी। ऐसे माहौल में पले बढ़े वेंकटरामन के मन में बचपन से ही जिज्ञासा थी कि दुनिया कैसे काम करती है और जीवन की मूल संरचना क्या है। स्कूल के दिनों में वे शांत और गंभीर स्वभाव के छात्र थे। वे ज्यादा दिखावा नहीं करते थे, लेकिन पढ़ाई में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से भौतिकी विषय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। भौतिकी के सिद्धांतों ने उनकी सोच को तार्किक और विश्लेषणात्मक बनाया। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए और वहां भौतिकी में पीएचडी की। लेकिन शोध के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि जीवन से जुड़े बड़े सवालों के जवाब जीव विज्ञान में छिपे हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने साहस दिखाते हुए अपना विषय बदल लिया और जीव विज्ञान तथा जैव रसायन के क्षेत्र में काम शुरू किया। नया विषय, नई चुनौतियां और नया संघर्ष, सब कुछ फिर से शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने राइबोसोम पर शोध करना शुरू किया। राइबोसोम कोशिकाओं के अंदर मौजूद वह संरचना है जो प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन शरीर के निर्माण और उसके सही संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। उस समय राइबोसोम की संरचना को समझना वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल पहेली थी। ये काम अत्यंत कठिन था, क्योंकि इसकी संरचना बहुत सूक्ष्म और जटिल थी। वेंकटरामन रामकृष्णन और उनकी टीम ने कई वर्षों तक लगातार प्रयोग किए। असफलताएं भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया और धीरे धीरे राइबोसोम की संरचना को स्पष्ट रूप से समझाने में सफलता प्राप्त की। ये खोज चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इससे नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास में मदद मिली और कई बीमारियों के इलाज के रास्ते खुले। साल 2009 में उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वेंकटरामन रामकृष्णन आज भी जीवित हैं और विज्ञान तथा सार्वजनिक नीति से जुड़े विषयों पर सक्रिय हैं। उनकी जीवन यात्रा यह सिखाती है कि जिज्ञासा, साहस और निरंतर मेहनत से असंभव लगने वाली चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। विषय बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि सही दिशा चुनने का साहस हो सकता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि ज्ञान और धैर्य मिलकर इतिहास रच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।